जब भी आपका एग्जाम चालू होगा, आपके सामने तो एक क्वेश्चन हो, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, राइट। एक तो ये पहली कैटेगरी ये वाली होगी कि जो आपको सब के सब आते हैं, ओके, सब के सब क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, राइट। दूसरी कैटेगरी होगी जिसमें मतलब ये 100% पता है आपको, ये वाले क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। लेकिन 100% पता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में भी पता है क्या होता है ऐसे होता है कि मतलब हमको लगता है कि वो 100% हमको पता है, लेकिन वो मतलब वो रॉन्ग पता होता है, मतलब उसका ना हम रॉन्ग तरीके से पढ़ के रॉन्ग तरीके से आंसर लिख देते हैं गड़बड़ में, ठीक है। ये तो एक तो पहले वाला जो कैटेगरी है उसमें तो आपको 100% क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, राइट। दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसमें क्या होंगे, आपको जो मतलब उसमें मतलब 4-5 ऑप्शन जो है, 5 में से आपको ये पता होगा कि 2 ऑप्शन जो है वो उसमें है ही नहीं, राइट। बाकी के 3 ऑप्शन ही है, वहाँ पे बस 3 ऑप्शंस में से एक आंसर है, ये आपको पता होगा, ओके। सो इसकी जो मतलब एक्यूरेसी परसेंटेज है वो नियर अबाउट 60% एक्यूरेसी परसेंटेज हो सकता है, राइट। 60% एक्यूरेसी परसेंटेज हो सकता है। उसके बाद जो अटेम्प्ट आप कर सकते हो वो वाली चीज़ है, वो है कि मतलब आपको बस एक ऑप्शन पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 50-50 चांसेस हो गया। अगर आपने जो 3 ऑप्शंस बचे हैं, ओके, उसमें से अगर एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो उसमें से 50-50 क्या है, चांसेस है। किस चीज़ की चांसेस है कि आपका सही आएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है 100% इनका आंसर पता है, वो आपको है 30 क्वेश्चन है आपके पास, कि आपको 30 क्वेश्चन जो है वो आपको 100% पता है, राइट। लेकिन ये बाद में जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है 50-50 वाले क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर रिस्क लेना है या नहीं लेना है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में। मेरे एक सीनियर थे, ओके, उनको मतलब इस चीज़ का मतलब बहुत मतलब ये चीज़ बहुत करने का मन था उनको, ओके। मतलब IBPS SO बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है किसी भी बैंक में, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में उनको मैनेजर बनना है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, मस्त ऐसे लोन देंगे वगैरह देंगे, ओके। ये सब चीज़ें बहुत मन था उनका करने का। उन्होंने किया क्या, उन्होंने बस एग्ज़ाम में गए। उस टाइम पे जो है वो कट ऑफ बहुत कम लगता था, मतलब ये बात है 4-5 साल पहले की, ओके। कट ऑफ बहुत कम लगता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बस 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, ओके। 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो एकदम एक्यूरेटली उनको अटेम्प्ट पता थे, और उस टाइम पे कट ऑफ भी लगता था कुछ तो 21-22, ओके, 18 कोई कट ऑफ लगता था, 20 कट ऑफ लगता था, ओके, आउट ऑफ 60, ओके, इतना कट ऑफ लगता था उस वक्त। तो उन्होंने 25 क्वेश्चन ऐसे किया अटेम्प्ट जो अब उनको 101% पता है, ओके। उनको लगता था कि ये क्वेश्चन जो मेरे चूक ही नहीं सकते, 100% एक्यूरेसी है मेरी, ओके। तो फाइनल में जब उनका रिजल्ट आया तब उनका स्कोर था 14.5, ओके। ये कैसे हुआ, उनको तो पता था, उनको तो कॉन्फिडेंस था कि 100% मुझे पता ही है कि ये 25 क्वेश्चन जो है वे रॉन्ग नहीं होंगे, ओके। इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपने मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ओके, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट, या फिर 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज जो है ना वो मैक्सिमम टाइम तो मुझे ऐसा फील होता है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे केस में तो ऐसा होता है। आपके केस के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यू आर द बेटर जज, ओके, ऑफ योर सेल्फ। आप जो है खुद के बेटर जज होता है, आपको खुद के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, ओके। यहाँ पे एक्यूरेसी परसेंटेज जो होता है ना, कितना होता है पता है आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 70 to 75%, ओके। इतना होता ही है, मतलब बस आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है, ओके। दिमाग लगाना है इन द सेंस कि इलिमिनेट करना है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, मतलब जो मतलब नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता आंसर, ओके। इस चीज़ से इलिमिनेट करने हैं, एलिमिनेशन करना है, ये सब चीज़ें करनी है, ओके। 70 to 75% एक्यूरेसी तो होती ही है, होती है। मैंने खुद किए है अटेम्प्ट, जो मुझे पता भी नहीं है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए है, ओके। नियर अबाउट मैंने लास्ट ईयर जो है वो कुछ तो 55 समथिंग अटेम्प्ट किए थे, ओके। 55 समथिंग या फिर 56 समथिंग अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 60, ओके। उसमें से मेरा स्कोर आया था 50.75 कुछ तो, ओके। 50.75 या 50.5 ऐसा कुछ तो स्कोर आया था, ओके। दिस वॉज अ वेरी गुड स्कोर फॉर द अटेम्प्ट्स आई हैव मेड। ओनली 3 आई गेस 3 ही क्वेश्चन थे जो मतलब मेरे गलत हो गए थे, हाँ 3 ही क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो गए थे, ओके। 3 या 4 क्वेश्चन होंगे गलत हो गए थे मेरे, ओके। सो मतलब इतना कैसे कि पूरा का पूरा मतलब आउट ऑफ 56 क्वेश्चंस आपके बस 3 ही क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं।
इतना आप कैसे एक्सेलेंस ला सकते हो, मतलब इतना कैसे आप मतलब एक्यूरेसी परसेंटेज ला सकते हो, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपको जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट्स रखने हैं। ओके, अटेम्प्ट मैक्सिमम, जितना पॉसिबल है ना उतना अटेम्प्ट करना है आपको, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके चांसेस नहीं होंगे कि मैं कितना स्कोर, मैक्सिमम स्कोर के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप कोई ऐसे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ये सोच सकता है क्या कि 40 वाला कट ऑफ लगने के बाद उसका सिलेक्शन हो? नहीं हो सकता। ओके, 40 का कट ऑफ अगर लग गया तो फिर 40 जिसने अटेम्प्ट किया उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अगर अगर उसके सारे के सारे क्वेश्चन भी अगर उसके सही आ गए ना, तो भी उसका जो स्कोर है मतलब उसको पोस्ट नहीं दिला पाएगा। पेपर है, वो पेपर देखने के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम कैसा है, इजी है, ओके, मॉडरेट है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, इजी होगा तो आपके अटेम्प्ट्स जो है वो 50 एंड अबव ही होने चाहिए। ओके, 50 एंड अबव ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, मेरे हिसाब से ऐसे भी हो सकता है कि कोई लोग बोले कि नहीं ये तो मतलब बकवास है। ओके, 45 एंड अबव होने के बाद, मैंने तो 45 अटेम्प्ट किए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया लास्ट टाइम। ओके, ऐसे भी है एग्जाम्पल्स, मैं मानता हूँ कि ऐसे भी है। एक्चुअली इसके पहले वाला साल जो है उस वक्त मैंने अटेम्प्ट किए थे नियर अबाउट, मतलब मैंने सबका सुन के रखा था कि इस एग्ज़ाम में ना एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से आपको उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए जितना आपको पता है। मतलब ये मैंने बहुत लोगों से सुना था, मैंने पहली बार एग्ज़ाम दी थी इससे पहले। ओके, मतलब 2020 में दी थी। ओके, जब 2020 में एग्ज़ाम दी थी मैंने, ये पहली बार दी थी। मतलब मैं जब मुझे ये एग्ज़ाम में आना नहीं था, मैं मतलब MPSC वगैरह वो UPSC वो सब चीज़ें करता था पहले। ओके, तो उसमें यहाँ पे इस सेक्शन में नहीं आना था मुझे, तो फिर वो जो है मतलब बहुत लोगों से मैंने राय ली थी कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का कि मेरा क्रैक हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ लोगों से राय लेके रखी थी मैंने। ओके, उनसे ये राय लेके रखी थी कि मतलब अटेम्प्ट कैसे करने हैं, मतलब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बस हर किसी से राय लेता बैठता था। ओके, खुद के बारे में आप खुद बेटर जज होते हो, ये चीज़ मुझे उस साल पता चली जब मेरा उस साल सिलेक्शन, उसका साल का सिलेक्शन मेरा बस रह गया था 0.3 मार्क्स की वजह से। ओके, 0.3 मार्क्स की वजह से उस साल का सिलेक्शन मेरा रह गया था। राइट, सो ये सब चीज़ें हैं, और वो भी क्यों, और मैंने यहाँ पे इस साल पे अटेम्प्ट किए थे बस नियर अबाउट 46 अटेम्प्ट किए थे मैंने, और 46 में से मेरे कुछ तो 5 क्वेश्चन कुछ तो गलत हो गए थे। ओके, 5 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए थे, और जो है 46 अटेम्प्ट किए थे मैंने। ओके, मतलब उस साल 2020 में, लेकिन 2000 मतलब यहाँ पे बस 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग हो गए थे। मुझे ये बात तो पता थी कि अगर 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता ना, तो मेरे 10 से ज़्यादा तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते रॉन्ग। ओके, मुझे इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब वहाँ पे जो है मतलब ऑन दी स्पॉट, ऑन दी ग्राउंड, जब आप वो जो सारे ऑप्शंस देखते हो, वो ऑप्शंस में से आपको पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों में से एक है। ओके, वहाँ पे अगर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी करोगे ना, तो भी आपके 50% चांसेस बन जाएंगे। ओके, और समझो अगर आपने मतलब क्या कहते हैं, आपको 20 क्वेश्चन के आंसर ही पता नहीं है, राइट, 20 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी आपने वो क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए। ओके, क्या हो सकता है वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में, क्या हो सकता है बताइए मुझे। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 20 के 20 जो क्वेश्चन है वो 20 के 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये किसी के बारे में नहीं होता है। ओके, आज तक मैंने इतने सारे एग्जांपल देखे हैं, लेकिन किसी के बारे में ऐसा नहीं होता कि उसने 20 अटेम्प्ट किए, पता नहीं है ऐसे वाले, और 20 के 20 रॉन्ग हो गए। ओके, करना क्या होता है, 20 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी राइट आ गए ना, 5 क्वेश्चन भी राइट आ गए ना, तो बाकी की जो 15 क्वेश्चन है, ओके, 15 क्वेश्चन की जो मतलब डिवाइडेड बाय 4 कीजिए आप, 3 और रह गया क्या मतलब 0.75। ओके, 3.75, राइट। अभी ये 5 क्वेश्चन के जो है 5 मार्क आ गए आपको, 5 माइनस 3.75 कितने रह गए, 1.25 तो ऐसे भी रह ही गए आपके पास। मतलब आपको 1.25 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब 20 क्वेश्चन आपको आपने ऐसे अटेम्प्ट कर गया, फिर भी आपको 1.25 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, मतलब इतना, मतलब ये है यहाँ पे इतना मतलब हमको इतना डरना नहीं चाहिए कि अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टूपिडली अटेम्प्ट करते रहे।
रिस्क जो है वो सोच समझ के लेना। ओके, ऐसे भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दो तो पूरा पूरा गए एग्जाम में 60 के 60 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट कर दिए, ऐसे भी नहीं करना है। ओके, ऐसे भी नहीं करना है। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ओके, वो आपका मेंटेन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन के बारे में मैं चांस ले रहा हूँ और कितने क्वेश्चन के बारे में मुझे चांस नहीं लेना है। ओके, ये सब चीज़ें जो है वो हमको पता होनी चाहिए, या फिर हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ मैं, लेकिन इतना भी नहीं ले सकता कि मुझे जो क्वेश्चन पता ही नहीं है, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, वो भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ। ओके, ऐसे नहीं करना है। जिस चीज़ के बारे में, जो चीज़ आपके मतलब आंखों के नीचे से गई है कभी, तो मतलब उसके बारे में आप सोच सकते हो कि हाँ इसका ये हो सकता है, इसका वो नहीं हो सकता है। ओके, पर ये नहीं कर सकते कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी मैं मारूंगा। मुझे तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ रानीखेत में कौन सी वाली वैक्सीन होती है, वो मुझे नहीं पता था। लासोटा नाम की कोई तो वैक्सीन होती है, लेकिन मैंने उसका अटेम्प्ट मार दिया। ओके, मैंने वो डिसीज़ के मैंने पढ़ा भी नहीं था, मतलब एक बार पढ़ा भी नहीं था। अगर मैंने पढ़ा होता तो फिर मैं मारने की सोच सकता था, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं और मैंने वो क्वेश्चन मार दिया। तो इसका मतलब क्या, उसका गलत होना कंपलसरी है, उसका गलत होना तय है, तय। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम अटेम्प्ट रखने की कोशिश करनी है। जस्ट ये चीज़ करनी है कि वो वहाँ पे जो रिस्क है, मतलब रिस्क 100% ना हो जाए। ओके, 100% रिस्क पे काम नहीं करना है। अगर समझो 50% रिस्क है लेकिन 50% बेनिफिट की चांस है, उस सीनेरियो बन रहा है, तो फिर वहाँ पे 50% वाला क्या करो, अटेम्प्ट करो। ओके, अगर 40% का भी चांस है तो भी अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 40% है तो भी वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अभी ये हो गया ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या होता है। ओके, आफ्टर द एग्ज़ाम, आफ्टर द एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। आपको सीधा घर चला आना है। ओके, आफ्टर द एग्ज़ाम क्या करना है, आपको सीधा घर चले आना है। वहाँ पे किसी के साथ डिस्कस करते नहीं बैठना है। डू नॉट डिस्कस, नो डिस्कशन। ओके, नो डिस्कशन शुड बी देयर। ओके, सीधा घर चले आना है वापस। ओके, अगर आप दूसरी सिटी में रहते हो तो फिर सीधा बस स्टैंड चले आओ और निकल जाओ अपने घर को। ये एग्ज़ाम का डे जो है, जब 10 बजे तक ही आपको उस वहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, 10 बजे के बाद जो है वो आपका क्वेश्चन के हिसाब से परफॉर्मेंस निकल ही जाएगा वहाँ पे जो भी है वो। ओके, उसके बाद आपको दिमाग में ये एग्ज़ाम के बारे में दिमाग में कुछ भी नहीं डालना है। अगर मैक्स टू मैक्स अगर लगे तो आपको थोड़ा सा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू का प्रिपरेशन कोई स्टार्ट करता नहीं है। ये चीज़ तो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम दिया है। ओके, सो ऐसी कोई मतलब बड़ी बात है नहीं कि आप मतलब क्या कहते हैं वो इमीडिएटली इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आपने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो इंटरव्यू का क्या करेंगे। बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल। ओके, लेट्स बी प्रैक्टिकल। जब हमारा रिजल्ट लगेगा तब हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के केसेस में ये वाला सिनेरियो बन जाता है। ओके, मैंने भी खुद ऐसे ही किया था, ऐसे मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डूज एंड डोंट्स है। अगले एग्ज़ाम के बारे में क्या करना है, सोचना शुरू कर देना है। जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे ना, तभी हमको अगली वाले एग्ज़ाम के बारे में, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचना चालू कर देना है। ओके, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचना चालू कर देना है जब हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर आएंगे तभी। जो एग्ज़ाम हमने दिया है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसके नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम जो है उसके बारे में सोचना चालू कर देना है। ओके, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे आप अगर इस तरीके से सोचेंगे तो। ओके, जो हो गया वो एग्ज़ाम के बारे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगली वाले एग्ज़ाम के बारे में सोचना है कि कौन सी वाली अगली एग्ज़ाम हो सकती है, अगली एग्ज़ाम होने वाली है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सारे क्यूरीज आई थी, उसमें से मतलब ये मैक्सिमम मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कुछ रहा हो तो फिर मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन ओनली। अभी इस चीज़ पे मैं दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। लाइक इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए। ओके, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, ये एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम तो सेम ही होती है ना यार, सिलेबस डिफरेंट होता है, एग्ज़ाम ही होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने देखा है नियर अबाउट 80% ऑफ माई व्यूअर्स
have not subscribed my channel. Only 20% of my viewers have subscribed my channel. ओके, तो ऐसे नहीं करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी कुछ मतलब काम की वीडियोस बनाऊँ मैं आपको। आगे भी मुझे एग्ज़ाम का भी ये करना है। मुझे बहुत सारे फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के, सेकंड ईयर के सारे मतलब बीएससी के सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए। पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया उन्होंने कि सर हमें ये कुछ तो मतलब प्लान बताइए, ये बताइए, वो बताइए। मैं आपको फिर भी मतलब उनको मैंने बताया है कि ये एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपको जो है वो अच्छा वाला डिटेल वाला प्लान बना के दे दूँगा। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून्ड। ओके, सी यू सून, थैंक यू।